अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्थन दिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेजना है और राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा और इस कानून को नहीं मानने पर अपराध होगा और वक्फ बोर्ड के खिलाफ में अगर आप इस कानून को बनने के बाद कुछ बोलते हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी होगी। सरकार ऐसी ही तैयारी कर रही है, लेकिन इन तमाम सरकारी दावों और अंदर खाने में चल रहे रणनीति के बावजूद देश में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और वैसे भी रामनवमी नज़दीक है। सरकार की पैनी नज़र पूरे समाज पर है और ख़ास करके सोशल मीडिया पर है। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास होने के बाद से बिहार में खासा राजनीति तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल जदयू नीतीश कुमार की पार्टी के कई मुस्लिम नेता धड़ाधड़ इस्तीफा दिए जा रहे हैं। प्रदेश में भी नेता इस्तीफा दे रहे हैं, जिलों में भी इस्तीफा का दौर जारी है। आज प्रदेश जदयू कार्यालय में बिहार के तमाम मुस्लिम नेताओं के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग कराया गया, जहां प्रेस वार्ता के दौरान मुस्लिम नेता सरकार के पक्ष रखते नजर आए, लेकिन जब कुछ पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल कर दिए तो जवाब देना मुनासिब वो नेता नहीं समझे। ये अलग बात, सरकार का अपना तर्क है और लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो मुंह भंग हुआ है मुस्लिमों से, उसके पीछे भी कारण है। ये वही नीतीश कुमार हैं जब मुस्लिम प्रेम की वजह से ही नरेंद्र मोदी से दोस्ती तोड़ लिए थे। गुजरात से जो बाढ़ राहत के लिए पैसे आए थे उस पैसे को लौटा दिए थे। भाजपा से 17 सालों की दोस्ती जो है, कई सालों की दोस्ती तोड़ दिए थे। लेकिन जब 2014 के बाद जो है धीरे धीरे मुस्लिम नेता या मुस्लिम प्रेम जो है जदयू के प्रति कमज़ोर हुआ। जदयू जब चुनाव में गई 2010 के बाद, उसके बाद में धीरे धीरे वोट प्रतिशत कमता गया। एनडीए के साथ जब नीतीश होते हैं तो इन्हें वोट नहीं मिलता, वोट मिलता ही नहीं, बहुत कम वोट मिलता है। जब आरजेडी के साथ भी जाते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस को ज़्यादा वोटें मिलती है, जदयू को बहुत कम वोट मिलता है, औसत वोट मिलता है। तो इसके पीछे भी एक कारण माना जा रहा है। कारण ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को लगता है कि इस बार के चुनाव में वक्फ बोर्ड बहुत मायने रखेगा। बिहार में जाति के छाती पर ही चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव अगर वक्फ बोर्ड के केंद्र बिंदु पर हुआ तो फिर जातिवाद खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार जातिवाद के आंकड़े में फिट बैठते हैं। नीतीश के पास जो आंकड़े है, जो वोट है, वो तो रहेगा ही। बाकी जो वोट जो उन्हें नहीं मिलता है, अगर मुस्लिम वोट अगर उन्हें लॉस होता है तो फिर इधर वक्फ को समर्थन करने वाले लोग नीतीश को बचा लेंगे। नीतीश को ये लगता है, नीतीश के करीबी लोग या राजनीतिक विशेषज्ञ लोग यही बोल रहे हैं, राजनीतिक पंडित यही बोल रहे हैं कि नीतीश भी कोई साधारण दिमाग से इस बिल को समर्थन नहीं किया है। उनके पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी कि जिसके चलते उन्होंने सरकार को समर्थन कर दिया। नीतीश हर काम जो है सोच समझ कर करते हैं और अगर ये काम भी किए हैं तो उसके पीछे भी नीतीश की गहरी चाल होगी। तो नीतीश कुमार को नुकसान नहीं, फायदा ही हो सकता है और सोच समझ कर ही बिल का समर्थन किया है। लेकिन फिर भी नीतीश मंच पर जब मीडिया के सामने आ रहे हैं तो मीडिया से वक्फ बोर्ड पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे, बस हाथ घुमा रहे, हाथ जोड़ रहे। और आज ही पटना में पत्रकारों को हाथ जोड़ते हुए, हिलाते हुए वो निकल लिए। मौका था जगजीवन राम के एक जयंती कार्यक्रम में गए थे भाग लेने और वहाँ पर मीडिया
जब उनसे सवाल किए तो हाथ जोड़ते हुए निकल गए। लेकिन अब इधर चिराग पासवान के भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को भी, पार्टी में कई मुस्लिम नेता हैं, चिराग पासवान मुस्लिम राजनीति करते रहे हैं, उनके पिताजी भी मुस्लिमों की वकालत करते थे, तो अब लोजपा भी इस बिल को समर्थन की है, लोजपा को भी नुकसान होगा। और जब मीडिया ने चिराग पासवान से ये सवाल किया तो चिराग पासवान कह गए कि मुझे, अगर मुस्लिम नाराज हैं तो ये नाराज़गी मुझे मंजूर है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर मुझे कोई इसके लिए दोषी मानता है तो उसको सोचने दीजिए। हम रामविलास पासवान के बेटे हैं, वही रामविलास पासवान जिन्होंने कहा था कि बिहार में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो हम सब मुस्लिम से ज़्यादा अपने पिता के आइडियोलॉजी को, उनके विचारधारा को सम्मान करते हैं। समय आएगा, समय बताएगा कि हम मुस्लिमों से प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं। सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है, और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है। और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा, समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा, और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया, जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहां पे हम लोग की शंकाएं थी, जहां पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहां पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया, और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा, और समय इसको साबित भी करेगा। चिराग
पासवान क्या कुछ बोल रहे हैं ये आप सुन ही लिए होंगे। तो बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर यही सब कुछ चल रहा है। आरजेडी मिला जुला बात बोल रहा है, आरजेडी खिलाफत कर रहा है, लेकिन लालू यादव के पुराने वीडियो जो है आरजेडी नेता को थोड़ा चुप करा रहा है। कांग्रेस इसको खुलकर विरोध कर रही है। कांग्रेस के तो एक सांसद हैं किशनगंज के, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दिए। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है बिहार में, लेकिन बिहार प्रशासन जो है, सरकार की पैनी नज़र वक्फ बोर्ड को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस पर है।